हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं विज्ञान के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और स्पेशली कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह इसमें है। स्रोत है वर्मा प्रेस द्वारा छपी पुस्तक बोर्ड टुडे से जो है लिए गए प्रश्न है। एक नज़र सबका भर। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले जो है इसे 2 से 3 बार देख लीजिए और टोटल जो है आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर है अनंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो यह जो है सी पर होगा, यानी वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो प्रकाश जो है वायु में सबसे तेज गति से चलता है, उसके बाद जल में, उसके बाद ठोस पदार्थ में बिल्कुल कम ही प्रकाश चल पाता है। तो सबसे जो है ज़्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में। और ठोस में भी अगर पारदर्शी रहेगा तो आर पार हो जाएगा प्रकाश, लेकिन अगर पारदर्शी नहीं है, वस्तु अपारदर्शी है, तो आर पार नहीं हो सकता है प्रकाश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसे जो है आप लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। F बराबर 1/p एक फार्मूला होता है, यानी फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता। तो इसमें आपका लेंस का क्षमता दिया हुआ है, कितना दिया है? तो -4 डायोप्टर। तो 1/-4 करेंगे और 1 में 4 से डिवाइड करेंगे आप लोग, तो आएगा आपको 0.25, ये आपका मीटर में आएगा। और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस आप ले लेंगे, तो ये आपका जो है -0.25 डायोप्टर हो जाएगा, सॉरी -0.25 मीटर आ जाएगा आपका फोकस दूरी। और लेंस की क्षमता दिया है आपको -4 डायोप्टर, तो इसका आ जाएगा फोकस दूरी -0.25 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो सिलियरी मांसपेशियाँ ये कारण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, या इसे दूरदृष्टिता भी कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। देखिए दूरदृष्टि ये हो गया आपका, और एक होता है निकट दृष्टि। तो देखिए दूरदृष्टि में दूर 2 वर्ड है, 2 अक्षर है इसमें, और निकट में 3 अक्षर है। तो कम वाला जो है दूर जो है कम अक्षर वाला है, तो उत्तल कम अक्षर वाला उत्तल है, और अवतल जो है अधिक अक्षर वाला है, ये 4 अक्षर वाला है। तो कम अक्षर वाला कम में जाएगा और अधिक अक्षर वाला अधिक में, यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाएगा, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष को जो है हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है, और निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, निकट दृष्टि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और ओम का जो सिंबल होता है इस तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो बिजली के बल्ब में जो है टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो देखिए ऊर्जा का सबसे परम स्रोत है ब्रह्मांड में, तो वो है सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा। जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो रासायनिक समीकरण को यानी केमिकल इक्वेशन को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही संतुलित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है, Fe + CuSO4 एरो Cu + FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह जो रिएक्शन है वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।
मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है ये एग्जाम्पल है Fe प्लस CuSO4 एरो Cu प्लस FeSO4। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें यह भी जान लीजिए कि Fe मतलब आयरन होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है, Cu कॉपर यानी तांबा और FeSO4 यानी फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट हो जाता है। तो यह जो है विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? तो ये जठर रस में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? तो देखिए, जिसका pH मान 7 से कम होता है, देखिए 7 जिसका होगा pH मान वह उदासीन होगा, न तो अम्लीय होगा न ही क्षारीय, और 7 से जिसका कम होगा वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से माइनस अगर होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से प्लस होगा यानी अधिक होगा तो वो क्षारीय हो जाता है। तो आप लोग देखिए इसमें जो है 5 दिया है, A, B, C, D, तो A का 5 है, B का 8 है और C का आपका 10 है और D का 13 है pH मान। तो इसमें जो है अम्लीय कौन होगा? तो 7 से कम कौन है? 5 है, तो A जो है पदार्थ A आपका अम्लीय होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, और 7 से जो अधिक है 8, 10, 13 यानी B, C, D पदार्थ जो है ये सभी क्षारीय होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो इसका आंसर है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। एक चीज़ यहाँ आप लोग जान लीजिए कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो वैसे धात्विक ऑक्साइड जिसके गुण जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रदर्शित होते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 2-8, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 है, ये आपका उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। और 2, 8, 10 होगा, तो इसमें जो परमाणु संख्या टोटल 10 होगा, 2 + 8 करेंगे तो ये 10 होगा। 10 किस तत्व का जो है 10 जो है किस तत्व का परमाणु संख्या होता है? तो यह होता है नियॉन का, इसका संकेत होता है Ne। यह जो है एक प्रकार का उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H2 ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो इसमें जो है एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो पोटेशियम में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका आंसर है अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, सूत्रकणिका, इसे याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है मेंडुला में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ये जो आकृति है देखिए आप लोग, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो आंसर है पुनरुद्भवन, इसमें जो है पुनरुद्भवन जनन को प्रदर्शित करता है, ये जो आकृति है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिका में निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है पिता और माता दोनों के DNA से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर है नाभिकीय विखंडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो सिर्फ 1%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होगा? तो कागज़ के डिस्पोजल का कप का प्रयोग करना जो है पर्यावरण के लिए लाभदायक होगा। इसमें जो है कागज़ मतलब आप लोग पेपर समझेंगे, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक का प्रयोग करना
बहुत अच्छा नहीं है, ये जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो पेपर का यानी कागज़ अर्थात पेपर का उपयोग किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब हम लोग अगला सेट में आ गए हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, बराबर, आभासी, इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समहोता है तो दोनों अवतल लेंस होंगे, दोनों अवतल होंगे, दर्पण हो या लेंस। अगर माइनस में दिया है फोकस दूरी तो अवतल होंगे, और अगर ये प्लस में दिया हुआ रहता फोकस दूरी तो उत्तल होते। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, यानी चेंज नहीं होता है, बाकी वेग, तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो मानव नेत्र में जो है नेचुरली जो है उत्तल लेंस लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, तो 25 सेंटीमीटर होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। देखिए, ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, और एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और वोल्ट जो होता है ये आपका विभव या विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने के लिए जो है जो यंत्र यानी जो मशीन का उपयोग किया जाता है वो होता है वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा सांकेतिक होती है? तो धारा की दिशा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BaCl2 + Na2SO4 एरो BaSO4 + 2NaCl। तो ये जो है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, ये दोनों अभिक्रिया करके BaSO4 और NaCl बन जाते हैं, यानी बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। तो ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जैसे BaCl2 है तो Ba में जो है SO4 आ गया, और Na2 में जो है Na में जो है Cl आ गया, तो एक दूसरे में जो है एक्सचेंज कर लिया गया, तो ये जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा। तो लाल लिटमस को नीला करेगा तो कौन पदार्थ होगा? क्षार। तो उसका जो pH मान होगा, तो देखिए क्षारक का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक एक है, ये नहीं है, 4 है नहीं, 5 भी नहीं है, तो 7 से अधिक कौन है? 10 ही न है, तो 10 आंसर हो जाएगा। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका संभवतः जो है pH मान होगा 10 यानी 7 से अधिक। अगर 8 भी ऑप्शन रहता, 9, 10, 11, 12 जो भी, तो ये टिक कर देंगे, लेकिन 7 से कम वाला को टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 होता है, इसको जो है रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो पारा या मरकरी, इसको मरकरी भी कहते हैं, और सूत्र इसका होता है Hg। पारा या मरकरी का जो सूत्र होता है Hg होता है, और यह जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछता, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? अधातु होता धातु की जगह पर, तो अधातु अगर होता तो वहाँ आप किसको टिक करेंगे? तो अधातु होगा तो ब्रोमीन को टिक करेंगे, इसका संकेत Br होता है।
16 नंबर क्वेश्चन में ही अगर धातु की जगह पर अधातु होता तो इसका आंसर ब्रोमीन होता, क्योंकि ब्रोमीन जो है अधातु है और वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यह क्वेश्चन में आपका पूछा था कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है, तो धातु पूछा था, मेटल्स। नॉन मेटल्स पूछता है यानी अधातु तो ब्रोमीन हो जाता, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वह आपका पीतल होगा, यानी तांबा, कॉपर और जिंक यानी जस्ता, इसको मिक्स करके जो है पीतल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका CnH2n+2, ये जो है एल्केन का सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला है एल्केन का। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो कीटोन होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है, अर्थात एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो जल से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनॉक्सी श्वसन जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, तो इसका आंसर है एथिल एल्कोहल, तो इसका जो आंसर है एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है, यानी पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन कौन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग साइटोकाइनिन है, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ये सभी जो है जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं यह जो है बहुखंडन जनन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है, तो फल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो मेंडल जो है मटर पे जो है उन्होंने प्रयोग किया था, मेंडल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, तो उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29, खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका आंसर है 10%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ देखते हैं किसमें है, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, ये जो है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो कैसा होता है, तो सीधा होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, किस तरफ मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट है, आँख के रंगीन भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी है, तो इसका आंसर है अनंत। अगर यही पूछेगा कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर आंसर होता, लेकिन दूर बिंदु अगर पूछता है तो यह जो है अनंत होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ में जो है एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर है वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका जैव गैस, यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद इसे दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम को जो है एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक रिएक्टेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2 + O2 एरो H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अर्थात H2 कोई दो पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करता है तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या वाटर का निर्माण कर रहा है, तो यह जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH, यह जो है
आपका दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का जो मान होता है पीएच मान वो 7 से अधिक होता है। और उदासीन अगर रहेगा, न तो अम्लीय और न ही क्षारीय, तो उसका जो पीएच मान होता है 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, इसे याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। और NaCl का मतलब क्या हुआ? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। CaOCl2 का मतलब क्या हुआ? तो यह जो है व्यंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और ये जो Na2CO3 × 10H2 है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसको जो है क्या बोलते हैं? धोने का सोडा या धोवन सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? देखिए, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो होता है ब्रोमीन। इसमें दिया है ब्रोमीन का जो सूत्र होता है, संकेत होता है, सिंबल Br होता है। और पारा का Hg होता है, पारा या मरकरी का। एल्यूमिनियम का Al होता है और तांबा का कॉपर यानी Cu होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं, याद रखिएगा। तांबा और जिंक जो रहता है, तांबा और जिंक रहेगा, तो ये तांबा और जिंक यानी जस्ता रहेगा तो वो हो जाएगा आपका पीतल। तो अगर यही तांबा यानी कॉपर और टीन एसएन सूत्र होता है, संकेत होता है टीन का, तो तांबा और टीन मिला करके कांसा बनाया जाता है, कांसा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एल्केन नहीं है? तो C2H4 जो है एल्केन नहीं है। CH4 एल्केन का है और C2H6 एल्केन है और C4H10 ये भी एल्केन है, लेकिन C2H4 जो है एल्केन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठ 2 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है और यह जो है स्त्री हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यह जो है मुकुलन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है यह पुरुष का जनन तंत्र का भाग है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी यह जो है स्त्री मादा के जनन का जो है तंत्र होता है और शुक्रवाहिका पुरुषों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होती है। 23 जोड़ा जो है मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अगर ये जोड़ा में बोला गया तो 23 और नहीं तो संख्या इसका नंबर जो होता है 46 होता है। 23 दूना 46। ये जो है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा या 46 होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन बायोमास या बायोगैस ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सभी जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 देखते हैं ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं। तो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे केले का छिलका है और अगर उसे कहीं फेंक दिया जाता है तो कुछ दिन में जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, तो वह जो है उसमें जो है जो मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वे उसे मिट्टी में मिला देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। लेकिन यही अगर प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह है, इसको जब फेंक दीजिएगा तो वो सैकड़ों साल में भी जो है वो मिट्टी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी, मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट सेट का जो है यहाँ क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। देखिए
किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है उसका वक्रता त्रिज्या r के जो है आधा होता है, यानी F बराबर r/2 सूत्र होता है, या फिर r बराबर 2f कह सकते हैं। यानी किसी गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होगा उसके फोकस दूरी का दुगना होगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर यही क्वेश्चन उलट करके पूछ देगा कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगना होता है। तो इसमें जो है इसका आंसर फाइनली जो होगा ये आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी F बराबर जो होता है r/2 होता है, यानी जो वक्रता त्रिज्या r होता है उसका आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा, बिंब मतलब वस्तु होता है, बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंब यानी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए फोकस दूरी कितना दिया है, तो F बराबर 1 मीटर दिया है, और हमको क्या ज्ञात करना है, तो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को P बोलते हैं। तो P बराबर सूत्र होता है 1/F। तो 1/F का वैल्यू कितना होगा, तो 1 ही मीटर दिया है, तो 1/1 बराबर क्या होगा, तो 1 जो है आपका डायोप्टर आएगा। यह जो आंसर आएगा इसमें 1 डायोप्टर आएगा, तो किस में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह दृष्टिपटल है, जिसे रेटिना भी कहते हैं, इसे रेटिना भी कहते हैं, दृष्टिपटल को रेटिना भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि मतलब है दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है, इसे याद रखेंगे। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक या व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रेरण की परिघटना है, तो क्या है, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो देखिए पवन को जो है एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं। पवन मतलब हवा होता है, वायु। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को एक बार से दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, कई बार उपयोग में लाया जा सकता है। जल को भी एक बार से 2 बार 3 बार 4 बार उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन कोयला जो है एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं, वैसे ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो कोयला जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार जो है कोयला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो CaOH को, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। चूना से ही जो है दीवारों में सफ़ेदी करते हैं, यानी पेंट पोचारा जो घर का करते हैं हम लोग, वो किससे करते हैं, तो CaOH अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये जो सूत्र है बुझा हुआ चूना का है। नेक्स्ट है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह जो है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, भोजन का पचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, H पॉजिटिव आयन। किसी विलयन का pH मान 10 है वह होगा, तो अगर मैं पहले ही बताया हूँ कि अगर किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, अम्ल होगा। नेक्स्ट है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, देखिए ग्रेफाइट जो है ये अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट क्या है, तो पेंसिल का जो नोक होता है ना, पेंसिल का जो नोक होता है वही ग्रेफाइट होता है, काला काला, यह जो है विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो चांदी होगा, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो CnH2n-2 को जो है एल्काइन बोलते हैं, एल्काइन। नेक्स्ट है, कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो ये डबल बॉन्ड CO होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। और पेड़ पौधे जो हरे होते हैं वो क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण हरे होते हैं। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम Mg पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठ होते हैं। दो निलय होता है और 2 आलिंद होता है। मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठ होते हैं, 2 निलय और 2 आलिंद। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क यानी ब्रेन, दिमाग, किसके लिए उत्तरदायी है? तो यह जो रिस्पॉन्सिबल है सोचने के लिए, मस्तिष्क से सोचा जाता है। हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, इनमें से सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक नर हार्मोन है। नर हार्मोन मतलब पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है ये नर में पाया जाने वाला हार्मोन है और स्त्री में पाया जाने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यह जो है कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर तथा मादा युग्मक के जो संलयन होता है उसे कहते हैं निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, तो ये असंजात अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? तो जैव गैस का जो संघटक है वो है आपका मीथेन है। मीथेन का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो CH4 होता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। CO2 का मतलब क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। O2 का मतलब ऑक्सीजन हुआ। NH3 का मतलब हुआ अमोनिया। और ये जो है N2 मतलब नाइट्रोजन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो शाकाहारी का निर्माण द्वितीय पोषीय स्तर का होता है। जैसे देखिए, ग्रास है, घास, और घास को कौन खाएगा? तो हिरन खाएगी, या बकरी, मान लीजिए गोट। और गोट को कौन खाएगा? तो ये आपका टाइगर या पैंथर जो भी लिखेंगे, या लायन। तो जो पहला होता है ये उत्पादक होता है, और दूसरा जो होता है ये आपका दूसरा जो होता है बकरी होगा, और बकरी जो है शाकाहारी होगा, और उसके बाद जो बकरी को खाने वाला होगा वो मांसाहारी होगा, तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब जो है नेक्स्ट सेट का यहाँ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होती है, और यही उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण का हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। सैलून वगैरह में जो बाल दाढ़ी बनवाते हैं तो वहाँ जो है अवतल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कहाँ होती है? तो F और 2F के बीच, यानी फोकस दूरी और फोकस दूरी के दुगनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। तो अगर किसी अवतल लेंस का जो है 2 मीटर फोकस दूरी है, F बराबर कितना है? 2 मीटर। तो इसका जो है लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगा? तो P बराबर 1/F, ये तो सूत्र आपको मालूम है। तो 1/2 करेंगे तो इसको ना जब 1 में 2 से भागा लगाएंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 जो आएगा ये आपका डायोप्टर में आएगा, और लेंस की ये जो है माइनस में लिया जाएगा क्योंकि अवतल लेंस है। अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा माइनस होता है। तो यह जो है आपका लेंस की क्षमता P बराबर 0.5 डायोप्टर होगा। आप लोग इसको भूल करके भी अवतल लेंस है तो प्लस वाला मत टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, कौन सी? तो इसको जो है पक्षमाभी मांसपेशियाँ जो है आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो देखिए, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो उसका आंसर होता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। देखिए, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है?
भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली आप जवाब दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि नई दिल्ली किसकी राजधानी है, भारत की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, चीन की, तो आप भारत जवाब देंगे। तो क्वेश्चन भी उलट पुलट करके पूछा जा सकता है। जैसे पूछ देगा, मान लीजिए कि आपको पूछ दिया क्वेश्चन कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो आप रांची जवाब दे देंगे, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा कि रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, इसको क्वेश्चन जो है उलट पुलट करके घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है, तो इसका आंसर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, इसे याद रखेंगे। अब यही क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि विद्युत मोटर का कार्य है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा जो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तो वही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं। नेक्स्ट है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, तो नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है जिससे वह अच्छा बना रहे, यानी खराब ना हो, हवा उसमें न लगे। नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रिया ZnO+CO में किसका उपचयन हो रहा है, तो इसमें जो है कार्बन का उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, OH नेगेटिव आयन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन इसे कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, और इसको क्या बोलते हैं, तो अपना ये जो सामान्य भाषा में इसको बोला जाता है धोवन सोडा या धावन सोडा, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये आपका NCERT बुक में दिया हुआ है, आप लोग उसे याद भी कर लीजिएगा। कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो हाइड्रोजन जो है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हाइड्रोजन जो है गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, तो उसे खनिज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बाकी जो उदाहरण है सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, और C2H4 असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह है, तो सिंगल बॉन्ड COOH। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है, कौन सा, तो ऑक्सीन करता है। ऑप्शन नंबर 21 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, तो अग्न्याशय ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट है, अंडोत्सर्ग का कारण है, तो एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो पुरुष में जो है XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, और स्त्री में यानी लेडीज में XX गुणसूत्र होते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन उत्पादक है, तो घास जो है उत्पादक है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा, तो CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे याद रखिएगा। तो मित्रों, आज जो है 150+ क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। साइंस का जो है ये कंप्लीट वीडियो है। जो मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उन
सभी कैंडिडेट से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग भी इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।